जैसे ही कार का दरवाजा खुलने वाला था, हुड पर एक मुड़ा हुआ नोट दिखा। वह छोटा, हिलता डुलता और सच्चा था। सॉरी सर, मैं बहुत जल्दी में था और गलती से आपकी कार से टकरा गया। प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। नोट आगे बढ़ा दिया गया। फिर गुस्सा आया। उंगलियों ने कार के सामने ताजा खरोंचों को छुआ। गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। ऑर्डर आसान था, नंबर पर कॉल करो। फोन बजा। एक मजबूत आवाज में जिम्मेदार आदमी से तुरंत वापस आने और सिचुएशन का सामना करने को कहा गया। जब कॉल खत्म हुई तो एक घमंडी मुस्कान थी। वह आ रही है, बस इतना ही कहा गया। इंतजार शुरू हुआ। कुछ देर बाद एक जवान औरत एक छोटे स्कूटर पर आई, घबराई हुई और हाँफ रही थी। आवाज तुरंत तीखी हो गई। सफाई देने से पहले ही इल्जाम लगने लगे। उसने बार बार माफी मांगी। आवाज कांप रही थी, आंखें नीची थीं। उसे बताया गया कि जल्दी में होना कोई बहाना नहीं है। नुकसान तो नुकसान होता है, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। जब उसने गलती मानी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर देकर कहा कि यह लापरवाही थी, इरादा नहीं। जब उससे हल पूछा गया तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ भी था निकाल लिया। सिर्फ $100। जवाब में उसे ठंडी हंसी मिली। उसे बताया गया कि इतने पैसे तो रिपेयर के लिए भी नहीं है। मांगे बढ़ती गईं। अपने परिवार को बुलाओ, अपने पिता को बुलाओ। घबराहट होने लगी। कांपते हाथों से उसने बताया कि वह पहले ही उनसे मिलने जा रही है। वह हॉस्पिटल में थे। चिंता ने उसका ध्यान भटका दिया था। उसने समय मांगा, वापस आकर सब कुछ चुकाने का वादा किया। सबूत मांगा गया। स्क्रीन पर हॉस्पिटल की रसीदें दिखाई दी, ताजा और असली। एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट, गिरना कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बस बुरी किस्मत। दबाव कम नहीं हुआ, सवाल और गहरे हो गए। उसकी माँ कहाँ थी? जवाब। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। अब आंसुओं से मिला। वहाँ कोई और नहीं था, बस वह और उसके पिता थे। उसी पल माहौल बदला। गुस्सा कम हुआ, शक की जगह चिंता ने ले ली। सवाल बदल गए। क्या उसके पिता ठीक थे? क्या उन्हें चोट लगी थी? उसने अपना दर्द नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने मुड़े हुए हाथ से ज्यादा कार की चिंता थी। उसने पूछा कि असल में उस पर कितना बकाया है। इस बार जवाब ने उसे हैरान कर दिया। खरोंच से ज्यादा सुरक्षा मायने रखती थी। $100 एक सिंबॉलिक रिपेयर फीस के तौर पर ले लिए गए। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। शुक्रिया उमड़ पड़ा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। पैसे वापस कर दिए गए, जितने उसने दिए थे उससे ज्यादा। इल्जाम लगाने के बजाय माफी मांगी गई। पार्किंग एकदम सही नहीं थी। वह हिल गई थी, घायल हुई थी। पैसे मदद के लिए थे, सजा देने के लिए नहीं। उसने मना करने की कोशिश की। मुश्किल में भी इज्जत बनी रही, लेकिन दया बनी रही। एक एक्सप्लेनेशन दिया गया। जब कोई नहीं देख रहा था तो एक नोट छोड़ना बहानों से ज्यादा जोरदार था। ऐसी जिम्मेदारी इज्जत की हकदार थी, बेरहमी की नहीं। उसे याद दिलाया गया कि जिंदगी कभी कभी भारी होती है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन दया अभी भी होती है, अक्सर तब जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। उसे जाने के लिए कहा गया। एक पिता हॉस्पिटल के कमरे में इंतजार कर रहा था। सीख, दया में कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह सब कुछ बदल सकती है।